ऋषि दुनिया में। उम्मीद है आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी और आप इन कहानियों से सीख रहे होंगे। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी और इस कहानी का नाम है किसान और उसके बच्चे। एक गांव में एक किसान था और वो किसान बहुत मेहनत करता था अपने खेतों में, लेकिन उसके क्षेत्र में नदी से या फिर बारिश के पानी से सिंचाई होती थी। सिंचाई का और कोई साधन नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि उसके क्षेत्र में सूखा पड़ गया। सूखा पड़ने से घरों में पीने के पानी की समस्या हो गई, टंकियां सूख गई, तालाब सूखने लगे और बहुत परेशानी हो गई। किसान बहुत परेशान था। एक रात में किसान अपनी पत्नी के साथ बातें कर रहा था। किसान बोल रहा था अपनी पत्नी से कि क्या करेंगे इस साल, लगता है बारिश नहीं होगी। जो महाजन का कर्ज है हमारे ऊपर, हम उसको भी चुका नहीं पाएंगे। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरे गांव के लोग परेशान हैं। किसान की पत्नी भी क्या जवाब देती। वो बोली कि देखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं आखिर। तो शीतल और मलय दोनों भाई बहन अपने माता पिता की बातें सुन रहे थे और उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहे थे कि क्या हम कुछ मदद नहीं कर सकते हैं अपने माता पिता की, अपने गांव वालों की। मलय के मन में एक ख्याल आया। उसने शीतल से कहा, शीतल, वो दूर में जो झील है, वो झील में पानी है। अगर कुछ ऐसा होता कि उस झील का पानी हमारे खेतों तक आ जाता तो हमारे खेत बच जाते और हमारी फसल बर्बाद नहीं होती। शीतल बोली, हाँ भैया, ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। तो अगले दिन मलय और शीतल ने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बातचीत की। उसके दोस्त भी परेशान थे क्योंकि उनके माता पिता की फसल भी बर्बाद हो रही थी, उनके यहाँ भी बहुत परेशानी हो रही थी। सारे बच्चों ने एक दूसरे के साथ प्लान बनाया कि हम लोग कुछ करते हैं और किसी तरीके से झील का पानी जो है वो अपने खेतों तक लाने की कोशिश करते हैं। अगले दिन सारे बच्चे फावड़ा और कुदाल लेकर के झील के पास पहुंच गए। जब सारे बड़े लोगों ने पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि हम झील का पानी अपने खेतों तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े लोग बड़े अचंभित हुए कि ये बच्चे क्या कर सकते हैं। जो बात हमारे दिमाग में नहीं आई वो इन बच्चों के मन में आ गई। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे तो पानी तो हमारे खेतों तक आ ही जाए। तो बच्चों का उत्साह देख के बड़े लोग भी उत्साहित हो गए और बड़े लोग भी उनके काम में मदद करने लगे। उन्होंने झील से लेकर के अपने खेतों तक लगभग 2 किलोमीटर लंबी एक नहर बना दी। झील का पानी धीरे धीरे उस नहर से उनके खेतों तक पहुंचने लगा और उनके खेतों में सिंचाई शुरू हो गई। तो इस बार तो उन बच्चों की कोशिश से और उन गांव वालों के कोशिश से झील का पानी खेतों तक पहुंच गया। लेकिन बारिश तो तब भी नहीं हो रही थी। अगर इसी तरीके से रहता तो गांव के आसपास चारों तरफ सूखा पड़ने लगा था। बच्चे परेशान थे, गांव के लोग भी परेशान थे कि अगर सूखा पड़ गया तो हमारे लिए तो पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होगा, हम क्या करेंगे। स्कूल में एक दिन उन बच्चों ने मलय और शीतल के साथ मिलकर वहाँ पे जो टीचर थे उनसे बात की। टीचर से पूछा कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे हमेशा पानी रहे और ये जो सूखे की समस्या है या जो बारिश के कारण हमारे खेतों की फसल कभी बर्बाद होती है, कभी आबाद होती है, इस पे हम लोग कैसे रोक लगा सकते हैं। तो टीचर ने बताया कि अगर हम पौधे लगाएं, अगर हम पेड़ लगाएं तो हमारे यहाँ का जो जल स्तर है वो ऊपर आ जाएगा और बरसात भी अच्छी होगी। तो लेकिन हमें पेड़ लगाना पड़ेगा और ऐसा करने में हमें 5 से 10 साल लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद चारों तरफ हरियाली होगी और सूखे की समस्या नहीं होगी। बच्चों ने कहा कि ठीक है। बच्चों ने आके अपने माँ बाप को बताया। आसपास के गाँव में ये चर्चाएं होने लगी कि क्या किया जाए। टीचर तो अच्छी बातें बता रहा है, तो सबने कहा कि ठीक है, ये बहुत अच्छा है।
तो आसपास के लगभग 4-5 गांव के लोगों ने मिलकर एक बड़ी सी सभा की और उस सभा में सबने ये निर्णय लिया कि जितने भी लोग हैं, हम सब लोग, जो नदी का किनारा है, जो झील का किनारा है, जो हमारे घरों के बाहर जगह है, हमारे खेतों के आसपास जो बाउंड्री है, वहाँ पर हम लोग पेड़ लगाएंगे। बच्चे, बूढ़े, जवान, उस क्षेत्र के सारे लोग पेड़ लगाने के लिए निकल पड़े और सब पेड़ लगाने लगे। लगभग 1 महीने में उस क्षेत्र में लगभग 5-6 गांव में आसपास चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगा दिए गए और सबने ये जिम्मेदारी ली कि हम इन पेड़ों की रक्षा करेंगे। हर गांव में पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों को पानी देने के लिए, पेड़ों की रक्षा करने के लिए सबने एक कमेटी बनाई। हर गांव में एक कमेटी बनाई गई, एक ग्रुप बनाया गया, बच्चे भी उसमें शामिल थे और उस ग्रुप ने सबने मिलकर सारे पेड़ों की रक्षा की। लगभग 3 से 4 साल में वो पूरा क्षेत्र हरा भरा हो गया और वहाँ अच्छी बारिश होने लगी और वहाँ पर उसके बाद सूखे की फिर समस्या नहीं हुई और किसी भी किसान की फसल बर्बाद नहीं हुई। तो बच्चों, समझ में आया कि ऐसा क्या किया मलय और शीतल ने कि उस पूरे क्षेत्र में हरियाली हो गई और उस पूरे क्षेत्र में बारिश होने लगी और सूखे की समस्या दूर हो गई। तो मलय और शीतल ने आपस में जो चर्चा की थी और अपने पेरेंट्स की हेल्प करने की जो कोशिश की थी, उससे पूरे गांव के लोगों को फायदा हुआ और पूरे गांव के लोगों की एकजुटता ने उस पूरे क्षेत्र की दशा बदल दी। तो किसान और उसके बच्चों ने पेड़ लगाकर पानी का जल स्तर अच्छा किया और अपनी समस्या का समाधान खुद किया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख के हमारे पास भेजिए और अगर कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और जो कोई भी मिले सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक से ही बहुत सारे लोग सीखते हैं। अगर हमने कुछ सीखा है तो हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए। किसान और उसके बच्चों की कहानी सुनने के बाद मैं अगले एपिसोड में आपके लिए एक और अच्छी कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी।